ठीक है, ऐसी मन से आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज के संचालक मोदी जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे है और क्या अनुभव मिला है वो पूछे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान भगवान बाबा तेगी हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक वरिष्ठ सेवा गंगा प्रसाद नकपुर जी उपस्थित मार्ग है। में आने का कारण ये है कि मेरे पति बहुत शराब का सेवन करते थे और घर में भी नहीं रहते थे। बाहर जाते थे तो घर में आते भी नहीं थे। उनको ना घर का होश रहता था ना बच्चों का भी होश नहीं रहता था। हम घर वाले परेशान हो जाते थे। तो ऐसे ही फिर उसके बाद में कुछ दिन हम लोग परेशान रहे और फिर मेसराम से जी से विचार लिए हमारे घर खुद सेवक जी ने आगे बढ़ के उनसे पूछे। तो फिर केलकर सेवक जी के यहाँ का उन्हें परिचय बताए और फिर उनके यहाँ ले गए थे हमको सेवक जी के यहाँ। तो फिर उनने हमको इस मार्ग के बारे में बताए और फिर हमको 3 दिन के कार्य दिए। 3 दिनों के कार्य में हमारी परेशानी तो दूर हो गई थी। हमारे घर के सेवक जी भी कार्य करते थे। फिर उसके बाद में हमारे घर मौसी सास के यहाँ शादी थी, वहाँ हमारे घर सेवक जी ने गलती कर लिए थे। तो फिर उसके बाद में हमारे घर सेवक जी कार्य नहीं करते थे मेरे साथ में, मैं अकेली कार्य करती थी। 2 साल हो गया मैं अकेली कार्य करती थी और अभी 1 महीना हो गया। तो मेरे को ऐसा अनुभव मिला है, बाबा की ऐसी कृपा हुई है जो मेरे पति बाबा के सेवक मेरे साथ में कार्य करते हैं, जो मेरे को बहुत बड़ा अनुभव मिला है। अभी चर्चा बैठक में उनको चलो कहकर बोलती हूँ तो वो बोलते हैं चर्चा बैठक में भी आऊंगा आपके साथ में, हवन कार्य में भी आऊंगा। अभी चर्चा बैठक में वो नहीं आ रहे पर आऊंगा कहकर उनके शब्द निकल रहे हैं। शब्द पूरे होंगे एक न एक दिन जी। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी विचारों की बाबा के सेवक बैठक जो कि परिसर से चीज खेले भाई, उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक भारद्वाज सेवक करिए। आप भी 4 तत्व बताएंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। परमात्मा एक, मरे अजिए, भगवत नाम पर दुखदारी दूर करते हुए उद्धार इच्छा अनुसार भोजन। सभी को नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका आरती चौधरी जी। आप आत्मबल बताएंगे और उस पर विचार रखेंगे। देवी कृपा जागृत है, सभी मिलकर एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक जी ने मुझे आत्मबोल पूछे हैं और आत्मबोल पर विचार पूछे हैं जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आत्मबोल। हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानो है, मैं जानता हूँ मानो या बेईमान है, उनमें से तू एक मानो है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानो पर कदापि विश्वास नहीं करता। जब हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को भगवान बाबा हनुमान जी ने बेईमान कहा तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने विचार किए कि भगवान ने मुझे बेईमान क्यों कहा, आखिर मुझसे क्या गलती हुई जो भगवान ने मुझे बेईमान कहा। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने विचार किए कि मैंने तो निस्वार्थ भाव से निष्काम सेवा से हर दुखी कष्टी मानव की मदद की है और एक भगवान की प्राप्ति की है, फिर भगवान ने मानव को बेईमान
बेईमान क्या कहा, क्यों कहा, आखिर मुझसे क्या गलती हुई। तो फिर भगवान से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने माफी मांगी और बेईमान शब्द हटा के भगवान को वचन दिए कि मैं आज से एक ही भगवान को मानूंगा, परमात्मा एक ही, और मरूंगा या जीऊंगा भगवत नाम पर। तब हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने 2 वचन दिए। तब हमारे बाबा हनुमान जी खुश होकर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को 2 वचन दिए, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। इस प्रकार आत्मबोल के माध्यम से 4 तत्व की प्राप्ति हुई। सभी को नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों की बाबा की सेविका आरती चौधरी जी बहुत अच्छे विचार रखे इन्होंने, उनका समस्त शिक्षिका की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार बाबा की सेविका मदनकर सेविका जी, बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति कब किए थे? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति कब किए थे? बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 को किए थे। बाकी समझ नहीं पाए, हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलो। 25 अगस्त 1948 में किए थे। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति किए थे। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में किए थे। नमस्कार, बस नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारवती बाबा की सेविका, उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती बाबा की सेविका दुर्गा सेविका जी, आप भी संक्षेप में बताएंगे कि मार्ग के पहले आपकी क्या परिस्थिति थी और मार्ग में आने के बाद क्या परिस्थिति है? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। जब हम अनेक में थे तो जब हम अनेक में थे, मार्ग में नहीं जुड़े थे, उससे पहले हमारे गृहस्थी बहुत गरीबी स्थिति में थी, और जब हम मार्ग में जुड़े उसके बाद धीरे धीरे गृहस्थी ऊंची स्तर पर आ रही है। अभी आई नहीं है, आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ तक? उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए सामने दे दो। आप भी अपना अनुभव बताएंगे, मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला? इधर ही घूम जाओ भाई ऐसा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज के संचालक जी मुझे ये पूछे कि मार्ग में आने से क्या अनुभव मिला। मार्ग में आने से हमको पहले बहुत तबीयत खराब रहती थी हमारी, तब ये मार्ग में आए हैं तो अभी सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। अनुभव बताओ ना जी, बढ़िया बढ़िया इसी बारे में। और क्या मिला? माइक दूर रखे ना, पास में रखो माइक। हाँ बोलो। ठीक है, नमस्कार लो। नमस्कार। नमस्कार जी। उसी प्रकार चलो, उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका साहू सेविका जी। हेलो 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 पास में रखना पड़ेगा। बाबा की सेविका साहू सेविका जी, आप वाराणसी आई के चरित्र पर विचार रखेंगे, इसी मन से आग्रह की विनती करता हूँ। उनका हमारे मानव धर्म के प्रति क्या योगदान? दैवी शक्ति जागृत है, हम सब मिलकर एकता से उस दैविक शक्ति को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मों को साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर बहेर चौकी के अंतर्गत आज बाबा के सेवक भारद्वाज जी के निजी निवास स्थान पर एक भगवान की मासिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सभी के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम।
आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह लिंगा परिसर से गौरी भाई सह कार्यकर्ता जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के समस्त सेवकाओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। आज के चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा के शिक्षकों पर विचार देने को कहा है, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हम जैसे दुखी कष्टी मानव के लिए मार्ग की स्थापना की। मार्ग की स्थापना 25 फरवरी 1949 को की। पहले तो उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की, 25 अगस्त 1948 को एक भगवान की प्राप्ति की और अपने परेशानी को दूर किया, अपने दुखों को दूर किया। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी विचारी थे। उन्होंने विचार किया कि मेरे तो दुख दूर हो गए, लेकिन इस दुनिया में, इस पृथ्वी तल पर न जाने कितने सारे दुखी कष्टी मानव होंगे, तो क्यों ना मैं इस मार्ग की स्थापना करूं और सारे दुखी कष्टी मानव के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने इस मार्ग को उनके सामने लाकर रखूं। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी धन्य हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया। उन्होंने रात को रात नहीं और दिन को दिन नहीं समझा उन्होंने, और इतने धैर्यवादी थे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। उनके ऊपर इतनी परेशानी थी, बुद्ध बाधा से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं लिया। उन्हें पता था कि इस मार्ग को अपनाने से या विधि करने से एक तो जान जा सकती है या फिर पागल हो सकता है व्यक्ति। फिर भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं लिया और इस मार्ग को प्राप्ति करने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया और भगवान को प्राप्ति की। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, उन्होंने बहुत कठिन अपने हर चीज को महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने समय को रात नहीं और दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझा, और उन्होंने सभी दुखी कष्टी मानव को एक भगवान के प्रति जगाने के कार्य किए। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो कार्य किए, हमें भी वैसे ही कार्य करने की हमें समझ रहना चाहिए। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें आदेश दिए हैं, आदेश पर हमें चलना है। बाबा के आदेश है सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन एवं जन जागृति कार्यक्रम। हमें इस बाबा के आदेशों का पालन करना है और अपने दुखों को दूर करना है, और एक भगवान के प्रति दुखी कष्टी मानव को जगाने का हमें कार्य करना चाहिए। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक हमें सरल उपाय बताया है कि जिस समय दुखी कष्टी मानव रहता है और वो सारे अपने उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो अनेक में रहता है जो व्यक्ति, उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो इस मार्ग में जुड़ना चाहता है, तो हमें उसे विचार देना चाहिए और इस मार्ग में जुड़ने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें बाबा हनुमान जी फूंक मार के तीर्थ बनाकर पीने को कहा है, और तीर्थ पीकर हमारे दुख दूर होते हैं। जैसे लाइट, जैसे बटन दबा और कैसे लाइट आती है ना, उस टाइप का महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की ऐसी कृपा है कि हम जैसे तीर्थ ग्रहण करेंगे तो हमारे दुखों का निवारण होगा। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमें इस तीर्थ का बहुत बड़ा हमें महत्व बताया है, तो हमें इस तीर्थ को बनाना चाहिए और अपने दुखों को दूर करना चाहिए। बस इतना कहकर मैं शब्दों की विराम देती हूँ, और सभी सेवक सेविकाएं तत्व शब्द नियम पर चलेंगे, सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करेंगे। मैं भी करूंगी, ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ। सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थी भद्रता के परिसर से बाबा की सेविका किलकर सेविका जी, बहुत अच्छे विचार रखे थे मार्ग की शिक्षकों पे, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे